नाजरीन, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। भारत से बहुत ही बड़ी एक न्यूज आ गई। in semiconductor fab and packing have now been approved. न्यूज ये थी कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है और इतना कुछ हो रहा है। ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जो हमने डेवलप कर ली है। 4 semiconductor factories in Odisha, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। तो वो 100 साल आगे की सोचते हैं और क्यों दुनिया में कामयाब है। और जब आप किसी मुल्क की ज़रूरत हो और ऐसे में आप अपना केस मजबूती के साथ पेश करेंगे तो ऑब्वियसली उसका आपको फ़ायदा होगा। ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। वो भी भारत में सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करना चाहते हैं। सिंगापुर पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना चाहता है और हजारों सेमीकंडक्टर की हाई पेइंग जो जॉब्स हैं जो पहले अमेरिका में बाकी कंट्रीज में जाते थे वो भारत में आ रही हैं और आ चुकी हैं। सेमीकंडक्टर हमने खुद में बना लिया। ये एक छोटी न्यूज नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी की बात भी है, एक्सपेंशन की बात है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानू जम्पी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों भारत की बढ़ती एक के बाद एक नई ताकतों में भारत ने दुनिया को एक और नई ताकत दिखा दी है। सेमीकंडक्टर के लिए चीन ताइवान पर निर्भर रहने वाले भारत ने अब अपना खुद का सेमीकंडक्टर बनाकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत अब सेमीकंडक्टर बनाकर सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं करेगा बल्कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर बेचेगा और दुनिया को अपनी पावर दिखाएगा, जिसकी खबर सुन पाक मीडिया एक बार फिर रोता नजर आया है। अब आपने सोचा होगा कि जो ये टेक्नोलॉजी है हिस्टोरिकली आप देखिए कि कुछ कंट्रीज है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी था, अब वो रिवर्स हो रहा है। सेमीकंडक्टर की जो दुनिया है वो बहुत छोटी थी। ताइवान, साउथ कोरिया, अमेरिका, इनका दबदबा था इसके अंदर। वो बिल्ड करते थे मैसिव इकोसिस्टम्स को, जबकि भारत वो सिर्फ साइड लाइन पे खड़ा होता था, असेंबली करता था प्रोडक्ट्स इनके लिए। लेकिन जो ब्रेन था, जो सारा का सारा, वो इनके पास था। लेकिन कल एवरीथिंग हैज चेंज्ड। एक सिंगल कैबिनेट डिसीजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या काम किया, 4,500 करोड़ के से ज्यादा की तो अप्रूवल दे दिए, जहां पर सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहां पर बनाया जाएगा और हरी झंडी दे दिया है। और भारत की जो इंडिपेंडेंस है, ये जो कॉलोनाइजेशन करते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड वाले, उससे आपको फ्री कर दिया। ये कोई सिंपल मैन्युफैक्चरिंग की अनाउंसमेंट नहीं है दोस्तों, ये मूवमेंट वो है जो ट्रांसफॉर्म करेगा हमें चिप इंपोर्टर से चिप क्रिएटर और फिर चिप एक्सपोर्टर। प्लान कोई छोटा नहीं है। मैं जब पूरी डिटेल दूंगा आप कहोगे यार मजा आ गया कि क्या बात करी है। और कई बुद्धिजीवी यहाँ पे आपको मालूम है सेकुलर हिंदू बड़े जल्दी आ जाते हैं, और कुछ नहीं किता जी मोदी ने तुसी की गल्ला करते हो। आज मैं आपका मुंह बंद कराने वाला हूं इस वीडियो के साथ, क्योंकि अभी भी बुद्धिजीवी रुकेंगे नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें बोलने वाला हूं जिससे वो कहेंगे ओ ये क्या, चाइना तो हमारे से बड़ा आगे है। कि जो 3 नैनोमीटर का जो प्रोसेसर है वो आपके स्मार्ट बल्ब को वो चला नहीं सकता, उसके लिए आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो नैनोमीटर 3 नैनोमीटर का जो सेमीकंडक्टर है वो 25,000 रुपए का आता है एक, वो आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। लेकिन एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो 500 रुपए का है उसके अंदर आपको 25,000 रुपए का सेमीकंडक्टर की जरूरत नहीं है। आप किल कर रहे हैं चीज को, आप अफोर्डेबल नहीं बना सकते। आपको रिलायबल एक चिप चाहिए जो आपके घर पे जो वाईफाई का राउटर है वो चला सके, आपके सिक्योरिटी कैमरा चला सके, आपका माइक्रोवेव चला सके, एयर कंडीशन है, रेफ्रिजरेटर है, जो आपके वाइट गुड्स होती है घर में, थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस हैं, उसके लिए आपको सिंपल सेमीकंडक्टर चाहिए। और इसलिए अगर आप याद होगा जब अपना ये कोविड-19 आया था, हमें यहाँ पे पता लगा कि हमारी जो कार की प्रोडक्शन है वो रुक गई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये सेमीकंडक्टर था ही नहीं, शॉर्टेज थी, और चाइना ने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया था और दुनिया की जो फैक्ट्रीज थी वो बंद पड़ी थी। अब ये जो सिंपल जिसको लेगेसी चिप्स बोलते हैं, ये स्टीयर अप करती है हर चीज को, ये बैकबोन है हर प्रोडक्ट की। उसके लिए आपको 28 से लेकर 90 नैनोमीटर की चिप्स ही चाहिए, और मॉडर्न लाइफ का ये बैकबोन है। और भारत इसी के अंदर एंटर कर रहा है। भाई आपको 10,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, और वो भी वो प्रोजेक्ट जो 6 महीने में खत्म हो जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद टेक्नोलॉजी हायर चली जाएगी, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल रिडंडेंट हो जाता है। लेकिन भारत ने क्या किया, आपको मैंने न्यूज दिया ये वाला कि आपने क्या बोला, 4 प्लांट की प्राइस है 4,500 करोड़ रुपए। एक प्लांट जो वेस्टर्न पावर्स बोलती हैं उन्होंने बोला कि भारत में 10 प्लांट लगाएंगे, 1.5 लाख करोड़ रुपए लगाएंगे 10 प्लांट पे, यानी कि एवरेज 15,000 करोड़ रुपए एक प्लांट का। और हमने अनाउंस कर दिया 4 प्लांट 4,000 करोड़, 1,000 करोड़ में काम खत्म। क्यों?
क्योंकि हम गए हैं 28 से लेकर 90 नैनोमीटर की सेमीकंडक्टर के ऊपर। अब ये रेवोल्यूशनरी मास्टर प्लान कैसे है, बुद्धिजीवों की बात मत करो, क्योंकि वो बोलेंगे 28, वो तो 2-3 पे काम कर रहे हैं, आप 28 लेके क्या करोगे। जायंट्स जो कंपनीज हैं वो आपसे ज्यादा बुद्धिजीवी नहीं है। टाटा, माइक्रॉन, HCL, फॉक्सकॉन, ये सारे के सारे भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसी सेमीकंडक्टर एक्सेलेंस के ऊपर। नोएडा से लेकर बेंगलोर तक कटिंग एज जो चिप डिजाइन के सेंटर्स हैं वो भारत में खुल रहे हैं। डिजाइनिंग भी हम बनाएंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम करेंगे, और उसके बाद उस प्रोसेसर्स को भारत में ही बनाएंगे। और टारगेट क्या है? टारगेट है कि जो आपका इन हाउस डिजाइनिंग है, फैब्रिकेशन है, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग है, वो भारत में ही होना चाहिए। और जो 3 नैनोमीटर का जो चिप है उसकी जरूरत हमें आज नहीं है, वो आएगी 3-4 साल के बाद। इसलिए वो सेंटर आपने अभी खोल दिए हैं डिजाइनिंग के, ताकि जब 3-4 साल के बाद आपको जरूरत पड़े आप बना सके। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि हमारा टारगेट है कि जो मोहाली में प्लांट है, यही मोहाली वाला, इसमें 15 से लेकर 16 करोड़ हाई पावर जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो यहां पे बनने वाले हैं। ये सेमीकंडक्टर प्लांट, ये बैकबोन बनेगा हमारा, और उसके साथ इंटेल है, लॉकहीड मार्टिन है, जो पहले बताया, वो भी आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर एडवांस्ड पैकेजिंग का जो यूनिट है वो वहां पे लग रही है। ईच प्रोजेक्ट, कोई मोहाली में, कोई आंध्रा में, कोई उड़ीसा में, कोई गुजरात में स्टेशन कर दिया आपने, स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया एक एक चीज को, ताकि आपकी जो डोमेस्टिक डिमांड है चारों डायरेक्शन में वो पूरी हो सके। आज की जो आपकी 28 से लेकर 90 नैनोमीटर की जो रिक्वायरमेंट है वो आप घर में ही पूरा कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए। 80% से ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है भारत की वो 28 से 90 नैनोमीटर की है। आपके जो डिवाइसेस हैं उसमें आपको महंगे चिप्स की जरूरत नहीं है, आपको अफोर्डेबल चीज चाहिए। इसलिए आप हाई एंड के ऊपर अभी नहीं जा रहे, क्योंकि मोबाइल अभी हम असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग आपकी जो 100% है वो अगले 2-3 साल में शुरू होगी। इसलिए आपने 2 साल का पहले से ही डिजाइनिंग का काम भारत में करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये 3 जो मैसिव ट्रेंड्स हैं, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने खड़ी कर दी है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। पहला, आपने पहले क्या किया, एक इंडस्ट्री खड़ा किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसका रेवोल्यूशन आप भारत में लेके आ रहे हैं, उसके लिए जो चिप्स चाहिए उसका प्लांट आपने लगा दिया, पैरेलल चल रहा है। जो भारत की ईवी मार्केट है एक्सप्लोर कर रही है, उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। यानी कि आपने एक ऐसी डिमांड खड़ी करी जिसके लिए जब डिमांड है तो आपको सप्लाई चाहिए, तो इंडस्ट्रीज उस डिमांड को पूरा करने के लिए फैक्ट्री लगाता है। अब फैक्ट्री लगनी शुरू हो गई है। साथ में आपको मालूम है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा कुछ जो इसके लिए आपको सोफिस्टिकेटेड सेमीकंडक्टर चाहिए, वो भारत में बन रहे हैं। दूसरा, आपने क्या किया, मोबाइल जो आप कांग्रेस के टाइम पर 99% मोबाइल भारत में इंपोर्ट होता था, आज 99% मोबाइल भारत में बन रहा है। फिर भी लोग बोलते हैं मोदी जी ने कितना किया। चलो, इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ नहीं किया, बाहर में जाओ। अब आते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। इसकी डोमिनेंस ऐसी है कि दुनिया का 2nd लार्जेस्ट हम मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गए। चलिए, मैं बोलता हूं कि हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, अभी हम असेंबली लाइन कर रहे हैं, लेकिन असेंबली लाइन लगाते लगाते हमने उसके पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए।